नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार बड़े हमले पे हमले हो रहे हैं। बलूचों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। दरअसल एक बार फिर से दुनिया भर में शांति स्थापित करने की कोशिश का दिखावा करने वाला पाकिस्तान अब अपने घर में ऐसे पूरी तरह से घिर चुका है कि उनके खुद के जवान सुरक्षित नहीं। उनके खुद के दुश्मन अब बलोच लड़ाके बन चुके हैं, जिन्हें इस बार बेहद खौफनाक कदम जिनकी तरफ से उठाया गया। बताएंगे किस तरह से एक बार फिर से अब बलूचिस्तानी बागी हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ऐसा लगता है एक बार फिर से अब पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर है। बताएंगे पूरी खबर। पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वो पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम जगत का रहनुमा होने का दावा करता है, लेकिन उसके बॉर्डर के अंदर ही उसकी सेना सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर से बम धमाकों की आवाज से दहल उठा है। दरअसल बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया और इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली है। बीएलए का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना के 82 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 121 जवान घायल हो गए हैं, जिनकी हालत बहुत गंभीर है। बीएलए दावा कर रहा है कि मजीद ब्रिगेड के सुसाइड बॉम्बर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। बीएलए ने हमलावर की पहचान बिलाल शाहवानी के रूप में बताई। बताया जा रहा है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे जो बकरीद की छुट्टियों पर घर जा रहे थे। रास्ते में चमन फायक के पास में ट्रेन के करीब जोरदार धमाका होता है और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास में खड़ी गाड़ियों के कांच तक टूट गए, परखच्चे तक उड़ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले को कायराना करार दिया है, साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उधर पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी कहते हैं कि धमाके से ट्रेन का इंजन और 3 डिब्बे पूरी तरह से प्रभावित हो गए। क्वेटा में जो हमला हुआ उससे शहबाज सरकार दहशत में आ गई और अब बलूचिस्तान में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और चीन के लोगों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जाने जा रहे हैं। अब शहबाज सरकार पाकिस्तान में पानी से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कर्मचारियों की सुरक्षा पुख्ता करना चाह रही है। जो चीन से आए कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब नया वापदा सुरक्षा बल बनाने का फैसला किया गया और इसके लिए बाकायदा वापदा सुरक्षा बल अधिनियम 2026 को संसद में पेश किया जा चुका है। क्वेटा हमले के बाद फोर्स के निर्माण की प्रक्रिया तेज की जा सकती है। पाक मीडिया के अनुसार नवंबर 2021 और मार्च 2024 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और कर्मचारियों पर जो हमला हुआ था, उन हमलों के बाद ही शहबाज सरकार ने अलग से वापदा फोर्स बनाने का फैसला किया। पाक मीडिया के अनुसार मुनीर सेना की 2 विशेष डिवीजन्स ने बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान तक के रास्ते में सीपेक प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा दी, लेकिन वापदा से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सीपेक के दायरे में दरअसल नहीं आते। पाक मीडिया दावा करता है कि दासू प्रोजेक्ट के कर्मचारियों पर हमले के बाद में चीनी पक्ष ने 1 साल से ज्यादा समय के लिए प्रोजेक्ट का काम ही रोक दिया था, जो सरकार के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप और मुआवजा दिए जाने के बाद दोबारा से शुरू हुआ। लेकिन इसे शुरू करवाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था पाकिस्तान के लिए। बाकायदा हस्तक्षेप किया गया, मुआवजा दिया गया और ये स्पष्ट किया गया, ये भरोसा दिया गया कि अब कुछ नहीं होगा। अब पाकिस्तान में चाइना के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे। अब ऐसे में जो ये प्रोजेक्ट रहा उसकी लागत काफी ज्यादा बढ़ गई। समझिए, ट्रेन में जो ब्लास्ट की घटना है वो ये बताती है कि बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किस कदर गुस्सा है। इस बीच बलोच लोगों ने एक वीडियो के जरिए पाकिस्तानी सेना को बड़ी चेतावनी दे दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की मीडिया विंग हक्काल टीवी में एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें बीएलए कमांडर शाहनाज बलोच को बाकायदा दिखाया गया और इस वीडियो में शाहनाज बलोच ने बलोच समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित भी किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, ये किस तरह से बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। बलूचिस्तान में बीएलए का एक और हमला हुआ। यहाँ के लोगों के गुस्से की तस्दीक ये हमला करता है। साथ ही ये भी साफ बताता है कि मुनीर सेना खुद अपने घर में ही जब
हिफाजत नहीं कर पा रही तो किसी और की सुरक्षा आखिर कैसे करेगी। फिलहाल जो वीडियो मैं आपको दिखा रही थी, दरअसल ये बाकायदा वीडियो जारी किया गया था जो बीएलए की मीडिया विंग है हक्काल टीवी, उनकी तरफ से। बीएलए कमांडर है शाहनाज बलोच, वो बाकायदा उसमें नजर आती हैं और शाहनाज बलोच ने समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित भी किया था और ये स्पष्ट कहा है कि अब उनके जो इरादे हैं वो सभी इसमें लगातार देख रहे हैं। और सबसे खास बात ये देखिए कि बलूचिस्तान में महिला विंग भी कितनी सक्रिय है, हाथों में हथियार लिए बड़े चुनौती दे रही है पाकिस्तान की सेना को। सवाल खड़े होते हैं, क्या शहबाज सरकार और मुनीर सेना की नीतियां लोगों को पसंद नहीं आ रही? क्या बीएलए और टीटीपी के गुस्से की वजह से पाकिस्तान खंड खंड होने की तरफ बढ़ रहा है? क्या मुनीर सेना देश के अंदर ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ में खास मेहमान कनेक्ट होंगे, बलोच पत्रकार भी अमेरिका से कनेक्ट हो रहे हैं, अहमद मस्ती खान जी। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से मेजर नदीम शेख भी मेरे साथ में जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से जो खास मेहमान कनेक्ट होंगे उनसे भी आपको मिलवाएंगे। जल्दी से मैं आपको बता दूं जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं शुरुआत मेजर नदीम शेख जी आपसे करना चाह रही हूँ, आखिर ये क्या ऐसी वजह बन गई, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे समृद्ध हिस्सा है, जिसका ये कहा जाए जिसकी खपत से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, वहां के लोग, वहां की युवा, वहां की महिलाएं हाथों में हथियार लेने को मजबूर हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बीएलए ने अब यहां पर हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान सेना के 82 जवान मारे गए हैं। देखिए बिल्कुल, ये जो वहाँ दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, ये सारी महिलाएं या सारे लोग उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, यही सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं और ये इंडिया की प्रॉक्सी है और ये इंडिया से फंडिंग लेते हैं, इंडिया से ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ आगे मेजर नदीम शेख, बलूचिस्तान में पाक सेना है या हिंदुस्तान है? बलूचिस्तान में तो पाक सेना है, लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से आपकी सेना क्या इतनी पंगु हो चुकी है कि वो अपनी सेना को, अपनी बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पाती? देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का तकरीबन 40% रकबे के बराबर है, यानी 40% समझ ले आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मुश्किल से जो है 15-20 और अगर पूरे बलूचिस्तान के लिए जाए तो वो 42 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जबकि मुंबई के अंदर 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, कराची में 6,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो यहाँ पे 42 पूरे बलूचिस्तान का है, लेकिन अगर कोयटा को हटा दिया जाए तो बाकी जो इलाके हैं इनकी डेंसिटी तकरीबन 18 लोग, डेंसिटी या लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है क्या आपकी सेना? आप हिंदुस्तान पे ठीकरा फोड़ देते हैं अपनी नाकामियों को लेकर, अगर वहां पर पाकिस्तान की सेना से नाराजगी है तो क्या उसके उन तमाम मामलातों के क्या ये कहा जाए समाधान हिंदुस्तान करेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं मेजर नदीम शेख? देखिए इनको फाइनेंसर तो कोई ना कोई होता है ना, बगैर फाइनेंस के तो ये नहीं कर सकते ना। तो आपकी बॉर्डर सिक्योर नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना आपकी बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रही है क्या? आपकी वो चीजों को चिन्हित नहीं कर पा रही है? देखिए बहुत बड़ा बॉर्डर है, दो मुल्क की बॉर्डर लगती है, अफगानिस्तान की और ईरान की। ईरान की तरफ से भी ये प्रॉब्लम्स थी हमें पहले, और कुलभूषण जाधव जो इंडिया का पकड़ा था हमने, जो नेवी का कमांडर है, उसकी जो पूरा नेटवर्क पकड़ा था वो ईरान से ही पकड़ा था। और आपकी ईरान बिल्कुल बराबर में हमारी बॉर्डर के साथ ही जो ये आपने पोर्ट बनाई थी जो, और अभी वो पोर्ट से उन्होंने आपको निकाल दिया है। बेसिकली ये इतना बड़ा इलाका है कि इसको एस्कॉर्ट करना और फौज के जरिए से, जबकि वहाँ पॉपुलेशन भी ना हो, कोई इतने बड़े एसेट्स भी ना हो, तो ये चप्पे चप्पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा मेजर नदीम शेख, मुझे मैं आपसे थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि आप शायद उस बात को कहेंगे, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना जो एक आप दावा करते हैं, मजबूत सेना जो आप दावा करते हैं, आपके आसिम मुनीर जो बड़ा दावा करते हैं दुनिया में शांति या उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने की, अपने ही क्षेत्र को क्या वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं? एस के मलिक जी, यही बात मैं जरा जानना चाह रही हूँ। और यहाँ पर भी ठीक रहा, हिंदुस्तान पर फोड़ दिया जाता है अपनी नाकामियों का। 82 जवानों की अगर जान गई तो क्या खामियाजा जो वहां पे पाक सेना ने अगर भुगता, आखिर ये नाराजगी किसकी थी? क्या उन 82 जवानों की थी या पाकिस्तान का जो पूरा एक सेना का सिस्टम या सरकार का सिस्टम बलूचिस्तान को लेकर है उसको लेकर थी?
नैना जी, सभी को पैनलिस्ट को और पाकिस्तानी मेहमानों को बहुत सारा नमस्कार और सादर प्रणाम। देखिए, जो ये सवाल है और ये कल से मीडिया में काफ़ी चीज़ आ रही है और अपडेट भी हो रही है। देखिए, एक बात सुनिए, हम्म। पाकिस्तान तो एक स्टेट ऑफ डिनायल है। हम्म। हर चीज़ को मना करना है, दूसरे पे ठीकरा फोड़ना है। हम्म। उनका तो ये एक तरह से हम तो मान के चलते हैं कि डिनायल जो स्टेट बन गए। हम्म। पाकिस्तान में अगर हवा भी उल्टी बहेगी तो वो कहेंगे इंडिया का हाथ है इसके अंदर। हम्म। पाकिस्तान के अंदर पानी तो हमने बंद कर दिया, उसमें तो हमारा हाथ है, हम मानते हैं। लेकिन वहां का जो भी वहां पे जो भी एडवर्स चीजें होती है, अप्रिय चीजें होती है, उसमें भारत का हाथ होता है। ये उनका मानना है, हम इसको मान के चलते हैं, हमें उनसे कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं। देखिए, मैं आता हूं कल की घटनाओं पर। जितने पहली बात तो जितने बेगुनाह लोग मारे गए उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। हम किसी भी बेगुनाह का या किसी भी एक तरह से देखा जाए ऐसे ही व्यक्ति की जान जाने का बहुत बड़ा मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके लिए जैसा कि आपका सवाल है, सवाल पाकिस्तान की नीतियां हैं। ये नीतियां आज से नहीं चल रही है, 47 48 के बाद चल रही है। जब वहां पे कलात के बाद बलूचिस्तान इन्होंने नाम दिया, बलूचिस्तान के बाद वहां के जो शासक थे उनको जबरदस्ती उनके ऊपर मिलिट्री एक्ट कार्रवाई करके इन्होंने अपने आप में मिलाया और बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस अनफुलफिल्ड रहे। प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है कि इतने सारे वायदे आपने बलूचिस्तान के लोगों के साथ किए, जो प्रांत आपके देश को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, जिससे कि चाइना भी वहां का दोहन कर रहा है। तो उस प्रांत के साथ ये कहना कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो नेगलेक्ट के हकदार हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा विचार ये है कि अगर आपके देश का कोई भी खित्ता, कोई भी हिस्सा, वहां पे पॉपुलेशन कम है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है उनका उतना ही ज्यादा ध्यान रखना। जैसे हम अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हिली एरियाज हैं जिनमें स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह से मेरा कहना यह है कि बलूचिस्तान में लोग, अगर वहां पे बलोच हैं और दूसरे लोग भी हैं, एथनिक एथनिक क्लासेज हैं कई बार वहां पर, उनको स्पेशल स्पेशल कैटेगरी देकर उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आपने क्या किया, चाइना बहुत होशियार निकला। चाइना ने तो 30 साल पहले पहचान लिया था कि उसको मलाका स्पेस का चोक पॉइंट को बचाने का एक तरह से ऑल्टरनेट चाहिए। वो उसने सी पैक के थ्रू ढूंढा, क्योंकि लैंड के रास्ते पूरा कराकोरम हाईवे के थ्रू उसने अपने जेनजियांग प्रांत को जोड़ लिया। इस पूरे पूरे हाईवे को देखा जाए, उसने इसमें दो, ये पाकिस्तान से संबंधित चीजें इसलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। उसमें चाइना के दो हित साधित होते हैं। नैना जी, सबसे पहला तो ये कि उसको ऑल्टरनेटिव, जो आज हॉर्मुज का हम हालत देख रहे हैं, चाइना ने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि कल भारी हिंद महासागर सागर के नीचे, अंडमान निकोबार के नीचे जो मलाका स्टेट है, भारत का पर प्रेशर आ सकता है या भारत के जो मित्र राष्ट्र का प्रेशर आता है, इसलिए कल वहां से उसकी एनर्जी बाधित ना हो, इसलिए उसने सी पैक को पूरे जोश के साथ, जोश खरोश के साथ पाकिस्तान को लालच देकर, लॉलीपॉप दिखा के वहां को थ्रू किया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने भारत को एनसर्किल करना सोचा, एनसर्किल किया भी, कर भी रहा है। दूसरी चीज यह है कि इसी के माध्यम से जो वहां के लोकल लोगों में असंतोष फैला, वो इसलिए कि जो वहां के जो साधन है, मिनरल्स है, कॉपर है, कोल है, उन सब का दोहन चाइनीज कर रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से। क्योंकि पाकिस्तान को तो टूल बनना है, पाकिस्तान को एक तरह से अपनी जो कहते हैं ना आत्मसम्मान, उसको छोड़ के वो तो बेच देते हैं वो पहले दिन ही। उनको डॉलर दीजिए, वो पहले दिन बेच देते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे पाकिस्तानी मेहमान हैं उनके विचारों का ड्यू रिगार्ड्स है, लेकिन वहां की जो पूरा एक प्रोफाइल है पाकिस्तान का डे वन से, मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं। वहां के लोगों के पास देखिए बेसिक सुविधाओं में बहुत कमी है, और झगड़ा शुरू हुआ 1970 के बाद से ज्यादा जोर पकड़ा। 70 में क्या हुआ, वहां पे एक अवामी पार्टी बनी थी, अवामी पार्टी ने वहां पर बलूचिस्तान के एरिया के अंदर जो सत्ता पाई थी, उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने डिसमिस किया। उसके लोगों को देशद्रोह और बाकी का आरोप लगा के उनको जेलों में डाला, जेलों में सड़ाया। तब से वहां के यूथ खड़े हुए। हालांकि बाद में बीएलए का जो फॉर्मल रूप है वो 2000 के आसपास माना जाता है कि 2000 से उन्होंने स्पीड पकड़ी और ये गन कल्चर को उठाया। वहां की महिलाएं भी, वहां की लड़कियां भी आज इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड है कि हमको फ्री किया जाए, हमें मुक्ति चाहिए पाकिस्तान से। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे कारण है कि उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। पाकिस्तान के अंदर, पूरे बलूचिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली का 336 सीट में से मात्र 19 से 20 सीट है मेरे ख्याल से। पाकिस्तानी मेहमान करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कुछ मेरा डाटा लेफ्ट राइट हो, तो सिर्फ इतनी सीट होने गया, उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। जो वहां की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को पॉलिटिकल नुमाइंदे उठाते हैं। पर पाकिस्तान का हुआ क्या है कि पिछले दिनों, लास्ट ईयर से ही
सत्ता, हाँ मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, संशोधन लाकर इतनी पावर दे देगी कि मुनीर साहब जो चाहे करे, वहां पे पॉलिटिकल पार्टियों की भी ज्यादा हैसियत बची नहीं है। सिर्फ मुखौटा है कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक डेमोक्रेसी का फेस वो सामने कर देते हैं। तो ये सब चीजें इकट्ठी हो, बहुत सारी और भी बातें हैं, वहां पे ठीक है सर, हॉस्पिटल की लेकिन कमी ये है, जो मुझे रोड की लग रहा कमी है है। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स और नंबर ऑफ ये ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान की ये हालात हैं। मैं जवाद आपका जवाब लूं, लेकिन उसके पहले मैं एक बार अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान से उनका गहरा नाता रहा है। फिर मैं उसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर दीजिएगा। अहमद मस्तिकान जी, ये जो लड़ाई, ये जो नाराजगी है, अगर माजिद ब्रिगेड का एक युवा बिलाल, जिसका नाम है बिलाल शाहवानी और फसाई जिसे कहा जा रहा है, जिसकी पहचान हुई, मात्र 25 साल का ये युवा है और लगभग 5 साल से वो बीएलए का सदस्य है, उम्र बड़ी कम, लेकिन ये कहा जाए कि ऐसी मन में नफरत, ऐसी मन में नाराजगी कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हथियार उठाने पर वो आमदा है। और ये सिर्फ एक या दो नाम नहीं, बड़ी लंबी फहरिस्त नजर आती है। क्या वजह है आखिर कि यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं भी अब पाकिस्तान सेना के खिलाफ हथियार उठा रही हैं? जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ शहीद बिलाल शाहवानी को। जब नौजवान अपने जानों का कुर्बानी देते हैं अपने मादरे वतन के लिए, उस कौम को कोई और कभी भी गुलाम नहीं रख सकता है। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये रहा है बलूचिस्तान में कि उन्होंने हमारे साथ सिर्फ गोली की जुबान में बात करनी चाहिए। आज से 78 साल गुजर गए हैं। मार्च में इन्होंने आके कब्जा किया हमारे मुल्क के ऊपर। उसके बाद से बजाय हमारे साथ गुफ्त शनीद करने के, हमारे साथ सही बराबरी के तौर पे चलने के, हमें सिर्फ डराया धमकाया गया। मोहसिन नकवी ने 2 साल पहले कहा कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो तो एक एसएचओ का काम है, वो एक एसएचओ ही पूरा संभाल लेगा। इनके आसिम मुनीर ने पिछले साल कहा कि सिर्फ 1500 लोग हैं। ये 1500 लोग, अभी तक तो इन्होंने 1000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद किए हैं, तो अब क्या रह गया है? सिर्फ 500 रह गए। इनको अकल के नाखून पकड़ने चाहिए। आप किसी कौम के ऊपर बाहर से आकर गोली के जोर पर, बंदूक के जोर पर हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान आपका मतलब नहीं है। बलूचिस्तान के बाहर का आप बात कर रहे हैं? जी ये बाहर से आए हुए हैं ना जी। ये बलूचिस्तान तो इनका नहीं है, ये तो पंजाब के हैं। ये पंजाब में अपनी हुक्मरानी करें, वहां पर भी देखें ये फौजी जो है वहां पर भी बदमाशी करते हैं। वहां पर भी जो इनका असली प्राइम मिनिस्टर है, उस बेचारे की एक आंख निकाल दी कि वो अमेरिका को आंख दिखा रहा था, और ये कर रहे हैं तो उनका अपना है मसला। हमारे घर में आके आप हमारे बच्चों के साथ, एक हद होती है। देखें, नवाब अकबर खान बुगटी इनके सिस्टम में काम कर रहा था, इनसे कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमें आजादी चाहिए। वो इनके सिस्टम में काम कर रहा था, उसको आके इन्होंने गैर जरूरी तौर पर शहीद किया। मेजर नदीम हमारे शेख अच्छे इस बात लोग पे मुस्कुरा रहे हैं, शायद इत्तेफाक नहीं रखते। फिर मैं जवाब का रुख करूं, लेकिन मेजर नदीम शेख शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑडियो आप रखें। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मुंबई की डेंसिटी है 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। अरे मेजर नदीम बलूचिस्तान की शेख साहब, डेंसिटी बम्बई है से आप क्यों बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं सर? बम्बई की सुरक्षा बड़े सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है। आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल जरा देख लीजिए। आप बार बार बम्बई का जिक्र करें। चलिए एक बार मैं जवाद का रुख कर लेती हूँ, ठीक है? जवाद, मेरा सवाल युवाओं के लिहाज से मुझे जरा बताइएगा। पहले हम देखते थे कि खासतौर से जो बड़ी नाराजगी थी वो जो ट्राइबल एरिया में वो बड़े स्तर पर नजर आती थी। अब बड़े ये कहा जाए कि कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटीज का रुख करने वाले भी जो युवा हैं वो भी हाथों में हथियार लेने को मजबूर हो गए हैं, बीएलए का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार से उनके मन में नफरत है और उसी का नतीजा क्वेटा का ये जो बम धमाका है वो नजर आता है। आखिर क्या वजह है? क्या कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है क्या सरकार और सेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, आप कह रही हैं कि मुंबई
पहलगाम और जितने भी इलाके हैं वो अच्छी फौज के उसमें हैं। तो ये जो बिल्कुल है। पहलगाम के अंदर हमला हुआ कोई डाउट जो मत आपके रखिएगा जवाब शहरी जी। मारे गए, नहीं सुने, आपके शहरी मारे गए तो तब आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के कह दिया कि ये तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये तो आप लोगों का काम है। बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ, इसके पीछे बीएलए, और बीएलए के पीछे कौन है ये सारी दुनिया जानती है। ये एक अच्छा। फितनतुल हिंदुस्तान का कारनामा है। और देखेंगे पाक आर्मी और जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल इसकी कार्रवाई कैसे करेंगे और फिर किस तरह फितनतुल हिंदुस्तान के जो इसमें लोग हैं और इससे रिलेटेड जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी दहशतगर्द, चाहे वो बीएलए के हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो रा के हैं, तो उन लोगों को मौत के घाट जो है वो उतारा जाए। ये सबसे इजी है, एक फेस सेविंग का आप लोगों ने तरीका ढूंढ निकाला है। पिछले 75 सालों से यही चूर्ण जनता को दिए जा रहे हैं, यही के यही, और कुछ नहीं। आप वहां की छाती पर, बलूचिस्तान की छाती को छीलते हैं और उससे आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को क्या मिलता है वो अभी आपको आयना अमर मस्तिकान ने दिखा दिया। अब आप हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान का राग इतना अलापते हैं, लेकिन मैंने तो आपसे सवाल पूछा बलूचिस्तान में, अरे बलूचिस्तान में पाक सेना है या हिंदुस्तान है? ऐसा नहीं हो सकता। बात सुनिए, का शायद ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, है। आपने मुझे अगर बोलने का मौका दिया है तो फिर मेरी बात सुननी होगी आपने। ठीक है, मैं अरे अब आ रहा हूँ। आज आप थोड़े बलूचिस्तान के अंदर कमजोर जो हमला नेटवर्क के हुआ, साथ में हैं। कमजोर आज आप कमजोर नेटवर्क के साथ देखिए हैं। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए बोलिए। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। थोड़ा मौसम के वजह से वो इंटरनेट डाउन है। बात सुने, बलूचिस्तान के अंदर जो हमला हुआ वो हमारी पाक आर्मी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसमें मुलव्वस बीएलए के लोग हैं या फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, और देखेंगे किस तरह उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। हम अपने भाइयों के खून का बदला आपको दोबारा हम कनेक्ट करवा रही हूँ, जवाब मैं आर्मी आपको दोबारा कनेक्ट कर पा रही हूँ ताकि आप जो बात रख रहे हैं अपना पक्ष वो आप क्लियर कट रख सके। लेकिन मैं दिनेश जी का रुख करते हुए, दिनेश शर्मा जी, ये एक पुराना जो वही बात यहाँ पर पहले मालिक सर ने भी कही थी कि डिनाइल मोड, डिनाइल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान, डिनाइल कंट्री बन चुका है पाकिस्तान। कुछ भी होता है हर चीज में डिनाइल कर देगा, या ये कहा जाए कि आरोप थोप दिया जाएगा हिंदुस्तान पर। अपने घर की सेना बलूचिस्तान में आखिर कौन है, पाक सेना या हिंदुस्तान है, जरा इनको बताइए। और बार बार यहाँ पर मेजर नदीम शेख साहब को मुंबई की याद आ रही है। आखिर ये भी जरा बता दीजिए कितना सुरक्षित है, जब वहां पर जहाजों के माध्यम से, समंदर के माध्यम से इन्होंने अपने आतंकी भेजे थे, तो किस तरह से उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया, और जहन्नुम पहुंचने के बाद 72 हूरें भी नहीं मिल पाई उन्हें। नैना मैडम, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि ये जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं इनकी तो आवाज आ नहीं रही है, तो शायद मेरी आवाज इन तक पहुंच जाए। देखिए साहब, ऐसा है कि ये कुछ पाकिस्तान एज ए नेशन के करैक्टर के अंदर है कि आप सच नहीं बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे। इसी प्रकार का झूठ बोल बोल के ये अपनी जनता को भी बता रहे हैं, और यही राग ये यहाँ पे अल्पा रहे हैं। मैं सोचता था पिछली बार मेजर नदीम की मैं इज्जत करता हूँ, एक फौजी आदमी है, कम से कम ठीक पहलुओं के ऊपर, ठीक एस्पेक्ट्स के ऊपर बताएगा। चलिए खैर, इस बार तो ये हो गया। अरे भाई, पिछली बार क्या हुआ देखिए, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर एक ये अजीब सा किस्सा हुआ है। मैंने सुना था कि एरोप्लेन जो होते हैं वो किडनैप होते हैं, कोई टैक्सी में या बसेस किडनैप होती हैं। पिछले साल तो आपकी जो है जाफर एक्सप्रेस को जो है वो बीएलए के बहादुर सिपाहियों ने किडनैप कर लिया, और 24 घंटे तक आपकी सेना को पता ही नहीं चला कि वो जाफर एक्सप्रेस कहाँ है। वो छोड़ दीजिए आप। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, देखिए बेसिक प्रॉब्लम जो है ना मेजर बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें भी मालूम है कि बलूचिस्तान जो है 44% हिस्सा जो है पूरे पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान के अंदर है। वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल हैं, खनिज हैं, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान के लोगों का सिर्फ एक नाराजगी है आप लोगों से कि उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। उनका जितनी रिसोर्सेज हैं वो आप लोग पाकिस्तानी और चाइनीज जो हैं वो उनका सेवन कर रहे हैं, और इनके यहाँ पे आज भी भूखमरी, कोई एजुकेशन, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है। और इस वजह से जो है इन लोगों ने जो है अपनी बंदूक जो है उठाई है। शुरू के अंदर अगर आपको याद हो, अगस्त 2006 के अंदर जो इनके लीडर थे अकबर भुगती, जिसको परवेज मुशर्रफ ने
अटैक के अंदर जो है मरवा दिया था, उसके बाद से हालात बदली हो गए हैं, ये आपको भी मालूम है। उसके बाद जो है अभी जो है जिस प्रकार से BLA जो है वो आपके ऊपर हमले कर रही है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि इस समय जितने भी आप मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर करते हैं वो नाकामयाब हैं। और दूसरा जो है, जो आपके बलोच रेजिमेंट हैं, आप इमेजिन कीजिए कि जो बलोच रेजिमेंट के अंदर आर्मी के जो लोग बलोचिस्तान से आते हैं उनकी मनोस्थिति कैसी होगी और वो किस प्रकार से फील करते होंगे जिस समय की आपकी पाकिस्तान आर्मी जो है बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मारती है, गिरफ्तार करती है। और सबसे बड़ा जो बलूचिस्तान के लोगों का जो सबसे बड़ा दुख है कि जो आपने उनके 5000 लोग जो हैं वो गायब कर दिए, उनका पता नहीं है कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे समझ में नहीं आता कि वो एक औरत जिसके हस्बैंड को आप लोगों ने गायब कर दिया, वो औरत अपने आप को क्या समझे, वो अपने आप को बेवा समझे या शादीशुदा समझे। आप लोगों के पास किसी प्रकार का ह्यूमन एस्पेक्ट जो है आप बलूचिस्तान के लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनका इतिहास 5000 साल से भी पुराना है, और आप जो है 80 साल भी नहीं हुए हैं आपका जन्म हुए, और आप लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों की जनसंख्या का, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, जिस प्रकार से आप बेइज्जती करते हो। क्या आपको अधिकार है डॉक्टर मारंग बलोच को किस ढंग से आपने गिरफ्तार किया, किस ढंग से आपके पुलिस वालों ने उसकी चुन्नी खींची, किस ढंग से, और आज उस लड़की का, उस शेरनी का पता नहीं है कि वो कहाँ है। आपकी सेना जो है एक बलोच लड़की से डर गई और उसको अरेस्ट किया। अभी देखो उसकी दूसरी शेरनी आ गई है, शहनाज बलोच, जिसका कि वीडियो दिखाया है, जो कि महिला ब्रिगेड की है। अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास, आप उनके लीडर्स को बुलाओ, उनसे बातचीत करो, उनका जो इज्जत सम्मान है वो उनको दो, उनकी रिसोर्सेज उनको दो। वहां पर जो है आप सोशल रिफॉर्म लाओ, एजुकेशन लाओ। मुझे लगता है कि लेती हूँ मेजर नदीम शेख, देखिए बड़ी बहुत देखिए बात ये कही जो और ये बड़ी बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि हमारी शेरनी को आपने बंद किया हुआ है, आसिया अंद्राबी को, वहां पे उसको आप क्यों बंद किया हुआ है? एक बेचारी बापर्दा खातून, उसके साथ कितनी खवातीन, और ये मकबूजा कश्मीर की जो आपकी जेलें हैं वहां कश्मीरियों से, मर्दों और औरतों से भरी हुई हैं। आप सिर्फ 5000 की बात करते हैं, आपके यहाँ 50,000 लोग कैद हैं। उसका कभी ख्याल आया आपको? दूसरी बात ये, आप बात करते हैं फौज लगी, आपके वहां 11 लाख फौज लगी हुई है सिर्फ कश्मीर के अंदर। आप तो खुद फौजी हैं, आपको ये स्टैटिस्टिक्स पता होंगी। मैंने आपको यही स्टैटिस्टिक्स दी कि बलूचिस्तान डेजर्ट एरिया है, और ऐसा कुछ नहीं कि बाकी पाकिस्तान में कोई मनोसलवा उतर रहा है। एक जैसे लोग हैं, एक तरह की प्रॉब्लम्स है, एक तरह के लोग जो है वो चीजें वहां पे उनको फैसिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाई, बार-बार आसिया अंद्राबी का जिक्र करते हैं मेजर नदीम शेख, और ये भटकाने के लिए, या ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जनता को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए आपके पास में बहुत तथ्य होंगे, लेकिन आसिया अंद्राबी के ऊपर क्या आरोप लगा है? आसिया अंद्राबी, आपके देश में अगर कोई हिंदुस्तान का झंडा अगर उठा दे और ये कह दे कि भाई इस पाकिस्तान को हिंदुस्तानी बनाना है, तो आप लोग तो उसे फांसी से लटका देंगे, आप लोग उसे फांसी से लटका देंगे मेजर नदीम शेख। चैनल के ऊपर आ रहा है ये लड़कियां गने उठाई हुई हैं स्टेट के खिलाफ, तो ये क्या वफादार हैं? इनको हम बिठा के जो है अफ्तार पार्टी कराएं, या ये इनको ये टेररिस्ट नहीं है क्या? इनको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे क्या? ऑपरेशन रद्दुल फिसाद नहीं हम करेंगे क्या? फितनतुल हिंदुस्तान हम नहीं करेंगे? हमें इनको क्लियर करना है। मेजर नदीम शेख, आप फितनतुल हिंदुस्तान करें या कोई भी एक्शन को अंजाम दें, आप जरा उस डेवलपमेंट की बात कर लेते, जरा बलूचिस्तान को खूबसूरत बनाने की बात कर लेते। अच्छा, एक और बड़ी खास बात यहाँ पर होती है, तब शायद आपकी जो नाराजगी बलूचिस्तानियों की दूर भी हो जाती। मैं यहाँ पर एसके मलिक जी को सामने लाना चाह रही हूँ। मेजर नदीम शेख जो कह रहे हैं उसका तो जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है कर्नल सर,
कि जिस रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है, ये कहा गया कि भाई हम चाइना से एक टीम को लेकर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, CPEC ला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई, लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अपनी जनता को दबाकर, अपनी जनता का दोहन करके वहाँ पर चाइना के भी जो कर्मचारी उन्हें भी सुरक्षा एक तरह से मुहैया नहीं करवा पा रहे। अरे ये डेवलपमेंट किसके लिए है? क्या सिर्फ कर्ज उतारने के लिए है, पाकिस्तान की जनता के लिए है, या अपनी जेबें भरने के लिए है? नैना जी, मुझे लगता है आपने जो समरी बताई है ना, ये सबके लिए है। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ उसका। सबसे पहले तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उसमें मैक्सिमम चाइना का हाथ इन्वॉल्व है, मतलब चाइना का शेयर इन्वॉल्व है, और चाइना उसको फंडिंग करता भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है फंडिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग वहां आज भी नहीं होती है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाकर उसके सामने उसके थ्रू अपने हितों को साधना चाह रहा है, और कर भी रहा है वो। देखिए, एक चीज एक एक बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, चाइनीज जो इंटरफेरेंस है इस प्रांत के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहां के लोगों का एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि वहां का जो दोहन एक्सप्लॉयटेशन चाइनीज कर रहे हैं, कि वहां का 50% ऑफ मिनरल्स, वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो चाइना चले जाते हैं, बचते हैं उसमें से 45% चले जाते हैं इस्लामाबाद को, 5% पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाते हैं। वो उनका कहना ये है, मुझे नहीं पता, मतलब मैं अपने पाकिस्तानी मेहमान ठीक करेंगे, लेकिन मेरा जो इंप्रेशन वहां के लोगों का जो शिकायत ये है कि हम यहाँ पे हमारी मदरलैंड के अंदर से पूरा मिनरल्स और पूरा का पूरा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को जो चाहिए वो सब हम देते हैं, लेकिन उनकी जीवन यापन के भले ही स्ट्रेंथ कम हो, वहां पे जनसंख्या कम हो, उस जनसंख्या कम के लिए उनका एक तरह से देखा जाए नेग्लेक्ट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है, आज भी जो इनका जो कहते हैं ना, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वहां पे ग्वादर पोर्ट के पास ऐसे बहुत से चाइनीज प्रोजेक्ट है जहां पर बलूचिस्तान तो छोड़ दिए, मेरे पाकिस्तानी मित्रों भाइयों का जाना भी वहां पे एक तरह से प्रतिबंधित है। ऐसी बहुत सारी उनके प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे वो अलाउ ही नहीं करते, और यही एक रीजन है कि वहां के लोग चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कफोर्स पर भी अटैक करते रहे हैं। अक्टूबर में 2024 में हुआ, मार्च 24 में हुआ, 25 में भी एक अटैक हुआ, और यही उनकी शिकायत मेन है कि जहां से आप रिच बन रहे हो, अमीर बन रहे हो, उस खित्ते का ध्यान तो दीजिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि चाइना के लिए एक बहुत अच्छा एक टारगेट मिला हुआ है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा दीजिए, उन्होंने जो ये CPEC बनाया, इससे पाकिस्तान को कितना माइलेज मिल रहा है, कितना फायदा हो रहा है। अब इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, इतना फायदा है कि वहां के द्वारा पूरा का पूरा चाइनीज स्टफ, जिसमें पेट्रोलियम भी हो सकता है, जिसमें बाकी सब कुछ है, और अपने मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ी एक्सेस बना हुआ है ये उनके लिए। पाकिस्तान तो देखा जाए एक मोहरा बन के रह गया इसके माध्यम से, क्योंकि उसका बहुत सारा, जब चाइनीज अटैक हुए, इसकी सुरक्षा के लिए चाइना ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे तैनात किया पॉकेट्स के अंदर, और बाकी उसका आउटर कॉर्डन देती है, जो सुरक्षा देती है वो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी रेंजर्स भी देते हैं। अब आते हैं एक और पॉइंट पर जो कि बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे उठाना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, मैं, मेरे पाकिस्तानी मेहमान जो है आर्मी से हैं, मैं उनको ऑफेंड तो नहीं करना चाहता, तो किसी भी प्रॉब्लम के एड्रेस करने के दो तरीके हैं। आप एक तो सच्चाई मान लीजिए, जड़ को पहचान लीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। लेकिन होता क्या है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सर मुझे लग रहा है शायद अब ये बड़ी देरी हो गई इस चीज को लेकर। 75 साल हो गए कलाक डायनेस्टी से अगर बात की जाए, तो तब से लेकर अभी तक नाराजगी ही एक तरह से देखने को मिली। वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, हिस्सा जबरदस्ती बनाया। अगर हिस्सा जबरदस्ती बनाया तो उनके हित की बात कर लेते। जवाद खान का मैं जल्दी से रिएक्शन ले रही हूँ। जवाद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ये बात जरा बताइएगा कि एक तरफ दुनिया को पाकिस्तान कहता है कि भाई हम विक्टिम हैं, हम सबसे ज्यादा हमने आतंकवादी गतिविधियां देखी, लेकिन मैं एक रिपोर्ट देख रही थी 2025 में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं। अब ये आतंकवादी है या फिर एक तरह से आपकी दमनकारी नीतियों का नतीजा है, ये भी जरा बता दीजिए। बिस्मिल्लाह, आगे मेरा इंटरनेट का इशू था जिस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका, और दूसरा ये कि जल्दी नहीं करनी, टाइम भी देना है। मेजर साहब की तकरीर तो हमें टाइम देना है। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, आपने इंट्रो में कहा कि जबरदस्त धमाका हुआ। मेरे ख्याल से इंसानियत के नाते भी आपने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको चाहिए था, आप कहती कि बलूचिस्तान का इंटेंसिटी जरा समझिए। आपने शायद उस बात को लेकर, जो जवान आपके जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए, आपने शायद उन पर दुख नहीं जताया। सबसे पहले मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने उनकी शहादत पर चिंता जाहिर की।
मैं कभी नहीं कहती, मैं हमेशा इसी बात को सुनिए। दोहराती हूँ कि चाहे सैनिक किसी भी देश का हो, नहीं, अगर नहीं, उसकी नहीं, जान जा रही है तो वो बहुत दुखद है। मेरी बात सुने, देखें आपका मौकफ नहीं सुनना ना, मेरा भी सुने आप। आपने ये बात की, इसकी मेरे ख्याल से आपको जो है वो माजरत करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ, मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी जितने भी थे, हम सब ये कह रहे थे कि आप इसकी जो है वो कार्रवाई करवाएं, आप इसको जो सबूत हैं वो सामने लेके आएं। हम मजम्मत करते हैं आपकी शेरी मारे, अगर आपने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आया, उसके बाद फिर देखें अभी बलूचिस्तान के अंदर हमला जो हुआ है, हमारी पाक आर्मी के जवान भी मौजूद हैं, हमारी इंटेलिजेंस सर्विस भी मौजूद है, वो जानती है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। बीएलए के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो भी हैं, उन सबको एक एक करके सजा मिलेगी। और वो हमारी पाक आर्मी के जो जवान हैं और फील्ड मार्शल और हमारे जो जनरल साहब हैं, वो अच्छे से तरह जानते हैं कि उनको किस तरह सजा देनी और देंगे। देखें, और दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि नौजवान जो है वो पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, ये आपको किसने कहा? मैं खुद नौजवान हूँ, 24 साल का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से प्यार करता हूँ और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कोई नौजवान जो है, कोई जवान जो है वो पाकिस्तान से तंग नहीं। ये जो आप चंद अरे बलूचिस्तान की जनता की बात कर रही हूँ मैं। आप अभी जो ये बिलाल शहवानी जो साई हैं, वो बलूचिस्तानी हैं। और आप ह्यूमन राइट कमीशन की, अगर ह्यूमन राइट कमीशन वॉच की रिपोर्ट देखें तो बार बार यही तस्वीरें सामने आती हैं जो आवाज बुलंद करता है। यहाँ पर मेजर नदीम शेख साहब को आसिया अंद्राबी नजर आ रही थी, लेकिन बलूचिस्तान में जो कोई सिर्फ अपने देश को स्वतंत्र करने की बात कर देता है, अपने हिस्से को, उसे रातों रात गायब करवा दिया जाता है। आपकी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिया के अंदर अवतार है, ये मोदी सरकार करती आ रही है। ये चंद आप पेट बलोची बिठाते हैं ऊपर जो टोपी ला के, वो भाई मेरा बैठा हुआ है, वो अगर मेरे होता वो बाहर बैठ के बात करता, वो बलूचिस्तान के बात। जवाद भाई, मोदी सरकार क्या कर रही है बताइए जरा। मुझे सुने, देखिए फिर मैं आपको सुनूंगा ना, मुझे सुने, मैं सुनूंगा आपको। कई बलोची है मेरे भाई, वो बलूचिस्तान के अंदर रहकर अपने हकूक की बात करते हैं। चंद जो फितनतुल हिंदुस्तान के जो चंद लोग हैं, उन्हें हम अच्छी तरह सबक सिखाते हैं, और हमारी आर्मी के जो जवान हैं वो अच्छी तरह सबक सिखाते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है इसके पीछे कौन है। हम तो नहीं बोल रहे, यही गोली, यही चूरन 75 सालों से दे रहे हैं जवाद। अगर सही रूप में डेवलपमेंट की बात करते तो आज शायद ये जो आपके खिलाफ हथियार लेकर खड़े हैं युवा, हाथों में पेन होता, हाथों में कंप्यूटर होता, और डेवलपमेंट की वहां पर जो तस्वीर है वो बहुत जुदा होती। अहमद मस्ती खान जी को बलूचिस्तान छोड़कर अमेरिका नहीं जाना पड़ता। नहीं सुने, ये बयानिए मैडम आपके, कभी आप पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनाते हैं क्या? हम दहशतगर्द मुल्क और अपने पाक आर्मी के जवानों को मरवाते हैं, हम अपने बलोची भाइयों को मरवाते हैं, हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मरवाते हैं, हम दहशतगर्द होकर अपने पंजाबी भाइयों को मरवाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग जो हैं, ये चंद जो लोग हैं जो फितनतुल हिंदुस्तान है, बीएलए है, टीटीपी है, ये लोग हैं, इनको फंड करने वाले, इनको फाइनेंस करने वाले ये इंडिया है। ये इंडिया का काम है और ये इंडिया करता आ रहा है। इंडिया जब तक ये करता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप युवा जर्नलिस्ट हैं, आप शायद तथ्यों की बात करेंगे, आप प्रैक्टिकल चीजों को समझेंगे, लेकिन आप भी ऐसे जब मुझे मौका देंगे। जी अहमद मस्ती खान जी। जी आपका शुक्रिया। मुझे पता नहीं कि ये कहां से कहानी लेके आते हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों, आप प्लीज, आप बोल रहे थे, हमने इंटरप्ट नहीं किया। ये हकीकत है, थोड़ी सी झूठ ना बोले, थोड़ी सी तमीज सीखे, तमीज अच्छे से तमीज है। आप चंद जो ब्रेन वॉश करके अपने नौजवान लेके आते हैं, वो अपने वतन नौजवान की बात सुने प्लीज। आप तमीज सीखे, आप तमीज सीखे। एक तो आपको एक बात बता दो, बलोच होता है, बलूची ये कह रहे हैं, इनको तो हमारे कौम का नाम भी पता नहीं है। बलोच जो है कौम, उसको हम बलोच कहते हैं। बलूची ये कह रहा है, इसको हमारे कौम का नाम ही पता नहीं है, ये हमारे बारे में बात कर रहा है। यानी इतनी, और इनको छोड़ दे, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ बलोच कौम को बलोच कहलाता, उसको बलूची ये कहते हैं। अजीब लोग हैं ये लोग। भैया हमारे आपके घर पर आटा बेचता है, आपके घर का राशन बेचता है, तब देखिए आप बोल रहे थे हमने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए नैना जी,
इनको खामोश करा। जब ये बोल रहे थे हमने कुछ नहीं कहा। जवाद खान, जब फैक्ट पे बात नहीं है तो आप पर्सनल कमेंट करने लग जाते हैं। बात सुन लीजिए जरा। देखिए इनका आप उन्हें भाई नहीं मानते, चले हिंदुस्तानियों से दिक्कत है। अमर मस्तिकान जी तो बलूची हैं, आप तो कह रहे हैं ना बलूचिस्तान आपका हिस्सा है, आपके प्यारे हैं, वो तो बलूचिस्तानी, उनकी बात तो सुन लीजिए जरा। देखिए इनका मसला ये है कि ये हकीकत को कभी नहीं समझना चाहते हैं। अभी तक भी जो इन्होंने जाके बांग्लादेश में किया, बांग्लादेश में जाके लोगों का कत्लेआम किया, वहां पे महिलाओं के साथ इन्होंने रेप किया। बंगाली जब उठ खड़े हुए, बंगालियों ने अपनी आज़ादी मांगी, आज तक भी ये बंगाल के आज़ादी पसंदों को कहते हैं कि हिंदुस्तान के एजेंट थे। भाई ये कहाँ, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम? बलूचिस्तान के, हमारा तो हिंदुस्तान से गिला है कि हमें आप बराबर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हमें फुली प्लीज सपोर्ट करें, हमें हर तरीके से सपोर्ट करें। बताइए। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर खामखा हिंदुस्तान एक तरह से बदनाम हुए जा रहे हैं। मैं दिनेश जी का और मेजर नदीम शेख जी का एक तरह से रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। 1948 में कलात राज्य का एक तरह से विवादित जब विलय हुआ, तब से लेकर अभी तक 1970s हो या 2000 में बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन अभी भी हालात कुछ बदले नहीं है यहाँ पर। मेजर नदीम शेख, जल्दी से एक शॉर्ट रिएक्शन। देखें, ये जो बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हर शहर में यूनिवर्सिटी है, और बलूचिस्तान के किसी एक इलाके का नाम आप बता दीजिए जहां कर्फ्यू लगा हुआ हो। मैंने कहा ना कि ये इस तरह के रेड और माइनर ऑपरेशंस करते हैं। पहाड़ी माउंटेनस टेरेन है, डेजर्ट टेरेन है, और बहुत वास्ट टेरेन। रेस्क्यू नहीं लग सकता, अब इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि वहां पर जो लोग टोटल हैं गिनती के हथियार लिए हुए। मेजर कर्नल दिनेश शर्मा जी, लास्ट रिएक्शन प्लीज जी। मैडम ऐसा है कि ये जब मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो दूसरा ये जो है मेजर नदीम तो फिर भी कभी कभी बीच में सेंसिबल बात कर देते हैं। ये एक दूसरा आप लेके आए हो, क्या नाम है इसका, ये कोई पत्रकार है, मुझे नहीं लगता इसकी बातचीत करने से ये पत्रकार लगता है या किसी प्रकार से लगता है। ये तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कहीं मदरसे वगैरह से पढ़ के आया हुआ है और नीचे पत्रकार लगा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि देखो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये अगर बलूच लोगों की प्रॉब्लम को समझे, उनसे बातचीत करे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पूरी पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये खुद तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। अब किसी ना किसी तरह से जैसे अपने लोगों को चूरन खिलाना है तो वो हिंदुस्तान का नाम दिखा देंगे, बस 30 सेकंड्स देना। अरे मुझे एक चीज बताओ कि ये बलोच लड़ाके हम उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे? अरे वो आला दर्जे के गुरीला वारफेयर के अंदर माहिर हैं, वेपन सिस्टम उनको आता है, एसिमेट्रिक वार आती है, ट्रेन को पूरी को कब्जा करना उनको आता है। तो ये इनका गलत सोच है कि इंडिया मदद कर रहा। जिस दिन इंडिया मदद करेगा उस दिन जैसे वो बांग्लादेश बना हुआ है, अभी हम इंडिया नहीं मदद करना चाहते हैं, वो आने के साथ तुम्हारा कर लेंगे, टाइम आने के साथ कर लेंगे तुम्हारा पत्रकार का भी। लेकिन बात तो यही है सर कि अगर बातचीत करना होती तो 75 सालों का इंतजार नहीं किया जाता। इतने लोगों की, इतने जवानों की भेंट ये कहा जाए कि एक तरह से उनकी जान नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन वो नियत ही नहीं है, ना नियत है ना नीति है, और नीतियां ही तो एक तरह से पूरी तरह से फेल है। वक्त इतना ही था, एक्सट्रीमली सॉरी मालिक जी भी और जवाद खान, मैं रुक नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, शुक्रिया। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।